My name is Jyoti Marvi. I welcome to you in my channel. Today we are going to read the lesson An Open Letter to the Teacher from a Child with Autism. एक बच्चे के द्वारा अपने टीचर को लिखा गया खुला पत्र। और ये विथ ऑटिज्म, तो हम ऑटिज्म का मीनिंग देखते हैं कि ऑटिज्म मीन्स होता क्या है। एक्चुअली ऑटिज्म का मीनिंग होता है अ मेंटल कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, यानी एक मानसिक रोगी। यहाँ पे ये जो बच्चा जो है ये एक मानसिक रोगी है, जो हम मानसिक रोगी समझ रहे हैं ना, ये डिसेबल चाइल्ड जिसे कहा जाता है दैट। ओके, चलिए तो नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बच्चे के द्वारा लिखा गया अपने टीचर को एक खुला पत्र। माई 13-year-old सन लुई। एक पिता अपने बेटे के बारे में बता रहे हैं कि मेरा 13 वर्ष का बेटा एंड अ चाइल्ड विद ऑटिज्म, जो क्या है, एक ऑटिज्म है। ऑटिज्म का मीनिंग हमने अभी आपको क्लियर किया है कि एक मेंटल डिसऑर्डर जैसे मानसिक रोगी जो होती है, दैट इज कॉल्ड हैज डिसाइडेड टू राइट एन ओपन लेटर टू अ टीचर, जिसने अपने एक शिक्षक को पत्र लिखने का निर्णय लिया, या उसने ऐसा अपने दिमाग में सोचा कि ही वांटेड टू राइट लेटर टू हिज टीचर, वह अपने टीचर को पत्र लिखना चाहता था। He didn't know where to start, परंतु वह यह नहीं जानता था कि कहाँ से शुरू किया जाए। So I asked him what he likes and does not like about the school. तब उनके पिताजी जो है वह उनसे बच्चे से कहते हैं कि वह उसे स्कूल में क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। देखिए पिताजी जो है वो उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि अब हम लेटर तो लिखना है, लेकिन शुरुआत कैसे करें। तो स्कूल के लिए हम टीचर को लेटर लिख रहे हैं, तो व्हाट डू यू लाइक इन योर स्कूल एंड डज नॉट लाइक, आपको अपने स्कूल में क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आई आस्क्ड हिम व्हाट अ टीचर शुड एंड शुड नॉट डू। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि एक टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई आस्क्ड हिम नो ही फील्स इन स्कूल, और मैंने उससे यह भी पूछा कि वह अपने स्कूल में क्या क्या फील करता है, महसूस क्या करता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प ही नीड, और उसे किस तरह की मदद की आवश्यकता है। इन द कम्युनिकेशन जैसे हम जब बातचीत जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द होम एंड द स्कूल। तो देखिए जब हम घर में बातें करते हैं और स्कूल में जब बातें करते हैं, ये दैट इज द कम्युनिकेशन। ये इस लाइन में एक काफ़ी भाव छुपा हुआ है। ओके, कम्युनिकेशन। द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम लॉस्ट, तो विद्यार्थी की जो आवाज़, स्टूडेंट्स वॉइस समटाइम लॉस्ट। बच्चा जो होता है एक्चुअली घर में जब बोलता है वह क्या होता है, काफ़ी खुल करके बोलता है, परंतु जब वही बातें जब स्कूल में कुछ बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, हेजिटेशन फील करते, अपने मन की जो बातें होती है वह उसे खोल कर नहीं बोल पाते। बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस, परंतु यह जो वॉइस है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज़ है। दिस वॉइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस। लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थाट्स। लुई जो था वह अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं था, वह इसमें एबल नहीं था। ओरली और ऑन पेपर, ना तो ओरली मीन्स क्या होता है, मौखिक रूप से, और ना ही वह पेपर में लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकने में सक्षम नहीं था। दैट्स वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ। इसलिए मैंने क्या, आई फील्ड ऑनर्ड, मैं उसकी आवाज़ को क्या करना चाहता था, सम्मानित करना चाहता था। हियर हर वॉइस नाउ, अब मैं उसकी आवाज़ को सुनना चाहता था। चलिए अब हम देखते हैं कि जो बच्चा जो है, एक ऑटिज्म चिल्ड्रन जो है, वह अपने टीचर को पत्र में क्या लिख रहा है।
काफ़ी भावुक लग रहा है ये। ओके, डियर टीचर, द लेटर स्टार्ट है डियर टीचर, प्रिय टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न, मुझे सिखाने के लिए। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई लव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पसंद है। व्हेन आई गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता हूँ। आई नोटिस दैट यू गिव मी अ स्माइल, जब मैं स्कूल जाता हूँ आप मुझे एक मुस्कुराहट देते हैं, एक स्माइल देते हैं। यू से हेलो, जब तुम मुझसे हेलो बोलते हो। इन अ जेंटल वॉइस, एक जेंटल वॉइस में, एक प्यारी सी आवाज़ में। दैट मेक्स मी हैप्पी, वह मुझे बहुत ही हैप्पी बना देती है। मुझे यानी बच्चे को जब उसके टीचर जो है वह जब उससे हेलो कहते हैं स्माइल दे करके, तो वो बच्चे को बहुत ही खुशनुमा बना देती है। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास, मुझे क्लास में फोकस करने के लिए हेल्प की आवश्यकता है। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास। माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप, परंतु मेरा जो मन जो है वह कभी कभी विचलित हो जाता है। समटाइम्स आई फील टायर्ड एंड आई डोंट नो वाई, और कई बार मैं नहीं जानता। आई फील टायर्ड, मैं कभी कभी थका सा महसूस करता हूँ परंतु नहीं जानता क्यों। समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्ट मीन्स परेशान हो जाना। ओके, तो कई बार मैं क्या हो जाता हूँ, परेशान भी हो जाता हूँ। व्हेन पीपुल मूव्स अराउंड लाइट एंड नॉइज समटाइम डिस्ट्रैक्ट्स मी, और जब कभी आई गेट डिस्ट्रैक्ट व्हेन पीपुल मूव अराउंड, जब लोग मुझे मुड़कर देखते हैं। एंड लाइट्स एंड, जब प्रकाश जब होता है, ओके, प्रकाश जब होता है, शोर जब होता है, उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। आई लाइक इट व्हेन यू टर्न ऑफ लाइट, परंतु जब आप लाइट को बंद करते हो तब मुझे अच्छा लगता है। यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस, यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस, आपको एक जेंटल वॉइस करनी चाहिए। जेंटल वॉइस यानी जब टीचर जो है वह बच्चे से जेंटल वॉइस में हेलो कहते हैं तब बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे को जेंटल वॉइस जो है वह बहुत ही अच्छी लगती है। आई वर्क अलॉट, मैं बहुत काम करता हूँ। देखिए, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई वर्क लॉट, आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, मुझे हर समय काम करते रहना पसंद आता है। ओके, देखिए दिस सेंटेंस आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड, कठिन परिश्रम मुझे थका देता है। आई नीड ब्रेक टू वॉक अराउंड, और बीच में जब मैं कठिन परिश्रम करता हूँ और थक जाता हूँ तो मुझे वॉक करना पसंद आता है, यानी उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करना मुझे अच्छा लगता है। यू शुड ऑलवेज टेल ट्रूथ, यू शुड ऑलवेज टेल ट्रूथ, आप हमेशा सत्य कहते हो, या यू शुड ऑलवेज टेल ट्रूथ, आपको हमेशा सही कहना चाहिए। दिस शुड इज द मॉडल। ओके, इसका मीनिंग होता है चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, आपको हमेशा सही कहना चाहिए, सत्य कहना चाहिए। वन टाइम आई हैड अ टीचर, एक बार की बात, यानी बच्चे को, एक ऑटिज्म बच्चा है, इसे एक समय की घटना याद है कि वन टाइम आई हैड अ टीचर, मेरी एक टीचर थे, who liked to say, जिनको यह कहने की आदत थी, गुड जॉब, यानी उसकी जो टीचर जो थी वह हमेशा बच्चे से क्या कहती थी, गुड जॉब। आई टेस्टेड हर, मैं उसे
मैंने उनका टेस्ट लिया। मीन्स बच्चा जो है वह टीचर की आदत को क्या कर रहा था, जांच कर रहा था। यानी हमेशा बच्चा जो है यदि गलत भी कर रहा है तब भी टीचर क्या कह रहे हैं, गुड जॉब। आई गेव हर रॉन्ग आंसर, यानी मैंने उन्हें गलत उत्तर दे करके टीचर का क्या किया, एक टेस्ट लिया। सी केप्ट सेइंग गुड जॉब, इसके बाद भी उन्होंने मुझसे क्या कहा, गुड जॉब। जबकि मैंने गलती किया उसके बाद भी उन्होंने मुझसे क्या कहा, गुड जॉब। सी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, जबकि वह यह सही नहीं कह रही थी। ओके, यानी बच्चा अगर गलत कर रहा है और उसे हम सही कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द राइट। व्हेन आई मेक अ मिस्टेक नाउ यू ऑलवेज से यू हैव टू ट्राई अगेन, परंतु जब कभी भी मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे हमेशा क्या कहते हैं, यू हैव टू ट्राई अगेन, आपको पुनः प्रयत्न करना चाहिए। दैट इज टेलिंग द ट्रूथ, और यहाँ आप मुझसे सही कह रहे हैं। आई लाइक इट व्हेन यू टेल द ट्रूथ, और यह मुझे पसंद आता है जब आप मुझसे क्या कहते हैं, सही कहते हैं। यदि ये बात सत्य है कि यदि देखिए हमने बच्चा गलती किया है और उसे कह रहे हैं सही है, तो दैट इज़ द रॉन्ग, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चा अपनी गलतियों को नहीं जानेगा, और बच्चा यदि गलती करता है और उसे हम उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं तो उससे बच्चा जो है वह अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न करता है और वह सही राह पर आगे बढ़ता है। आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू सोशल स्किल, यानी सोशल स्किल का मीनिंग क्या होता है, सामाजिक कार्य, और स्पीच, भाषण और सामाजिक कार्य के लिए मुझे अपनी क्लास को मिस करना, अपनी क्लास को छोड़ना पसंद नहीं है। आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल, मुझे अपना रेगुलर शेड्यूल यानी रोज़ की जो दिनचर्या है वह मुझे बहुत पसंद है। आई वॉन्ट टू बी with other students in my class, I want to be with other students, मैं दूसरे बच्चों के साथ अपनी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। I want to learn with the teacher, मैं टीचर से अपने टीचर से कुछ सीखना चाहता हूँ। I लाइक लंच क्लब, मुझे लंच क्लब पसंद है। लंच क्लब इज़ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, और लंच जो है लंच क्लब ये मेरे शेड्यूल का एक पार्ट है, यह एक भाग है। आई डोंट हैव टू मिस टू गो टू लंच क्लब,